कि जो बड़ी जो कंपनियां हैं जिनका साइज़ बहुत बड़ा है, बजाज फिनसर्व की बात कर लें, चूँकि पेरेंट है बजाज फाइनेंस की वो, वहाँ पर 6% की तेज़ी है। 4% की तेज़ी हम देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के शेयर में है। हालाँकि ब्रोकरेज हाउसेस ने इसके लिए 9,500 तक के टारगेट्स भी दिए हैं। लेकिन एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड ने फंड रेज़ को मंजूरी दे दी है। कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की पूँजी जुटाएगी, जिसमें कि 8,800 करोड़ रुपए का क्यूआईपी करेगी, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और 1,200 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करेगी बजाज फिनसर्व को। तो कितनी रकम रेज़ हो रही है, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, आखिर ये पैसे जुटाने का मकसद क्या है, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या नजरिया है शेयर को लेकर, ये तमाम चीजें बताने के लिए हमारे सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी, बताइए क्या है आपके पास डिटेल्स? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस आज फोकस में है और उसी के साथ बजाज फिनसर्व भी फोकस में है, क्योंकि बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस का प्रमोटर है। अगर हम देखें तो कल की बोर्ड मीटिंग बजाज फाइनेंस ने करीब 10,000 करोड़ का कैपिटल रेज अनाउंस किया था, जिसमें से क्यूआईपी का पोर्शन 8,800 करोड़ का है और जो रिमाइंडर 1,200 करोड़ है वो प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉटमेंट है। करीब 15.5 लाख वारंट्स इशू किए जाएंगे बजाज फिनसर्व को, जो कन्वर्टेबल होंगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में। तो लार्जली जानते हैं कि फंड रेस के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो नोटेबली अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस का जो टियर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो काफ़ी एडिक्वेट है, क्योंकि 23% पर है ये रेशो। और डिस्पाइट बीइंग हेवीली कैपिटलाइज्ड, ये जो फंड रेजिंग है वो समय से पहले हो रहा है। और उसके कपल ऑफ फैक्टर्स जो हो सकते हैं वो है कि काफ़ी मजबूत ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है उनके एयूएम फ्रंट पर। यहाँ पर हमने देखा थोड़े ही दिन पहले दूसरे तिमाही के अपडेट आया था कंपनी की तरफ से, और उसमें करीब 33% ग्रोथ उन्होंने पोस्ट किया था एयूएम में। इसके अलावा नया कंपटीशन भी आ रहा है स्पेस में, और इसी के चलते कंपनी गियर अप होना चाह रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फंड रेस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लार्जली करीब 2 से 3% का डाइल्यूशन एक्सपेक्टेड है ब्रोकरेजेस के मुताबिक। मगर जो बुक वैल्यू पर शेयर है ये करीब 15% से बढ़ सकता है, और आरओई जो है ये डिक्लाइन ज़रूर होता हुआ नज़र आ सकता है, मगर ये अभी भी 20% मार्क के ऊपर रह सकता है, जो सारे ही एनबीएफसीज के बीच सबसे बेस्ट इन क्लास रेशियो है। इसके अलावा ब्रोकरेजेस की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि थम्स अप आ रहा है बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि जेफरीज का कहना है कि कैपिटल रेज एक्सपेक्टेड लाइंस के अनुसार है, और इनफैक्ट जेफरीज की टॉप पिक है एनबीएफसी स्पेस में। तो ऑल इन ऑल जेफरीज ने बजाज फाइनेंस पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, अपना टारगेट प्राइस दिया 8,830 रुपीज़ पर शेयर। बट लार्जली मार्केट ये फंड रेस को काफ़ी पॉजिटिवली व्यू कर रहा है, और उसी के चलते दोनों ही बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व आज फोकस में है। ये बजाज फाइनेंस रिकॉर्ड हाई पे है ना? ठीक है, तो बजाज फाइनेंस से दरअसल एक्सपेंशन के लिए पूंजी चाहिए, जियो फाइनेंशियल को लेकर थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, उससे निपटने के लिए भी, और नई कार की फाइनेंसिंग में उतर रही है, गोल्ड वाला फाइनेंसिंग का बिजनेस है, उसको और थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने के लिए पूंजी की ज़रूरत है, और ये पूंजी जुटाने को आज बाजार भी पॉजिटिवली ले रहा है। अच्छी चीज़ क्या है कि आज ना इस खबर का अंदाज़ा तो पहले से था, अब ये खबर पहले आ गई थी, कल बोर्ड बैठे थे, उसमें अप्रूवल भी आ गई है, लेकिन आज शेयर गैप अप नहीं खुला, तो हर लेवल पर लोगों के पास आज मौका बना, और अब ये डे हाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर 8,179 रुपए का इसका भाव हो गया है। 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। बाजार के एक और दिग्गज मेहमान ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी स्वदेश पर। शुरुआत आपसे बजाज फाइनेंस के साथ ही करेंगे सर। आप देखिए, लगातार कहते हैं ना कि बीच में जितने भी कंसर्न्स थे कि अच्छा ग्रोथ कैसी होगी, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ेगी, सारे के सारे सवाल खारिज हो गए और एक नई ट्रेजेक्टरी पर ये कंपनी चल पड़ी है। आपको क्या यहाँ से भी स्ट्रेंथ दिख रही है, और नए निवेशकों के लिए क्या सलाह आप, और जो 5,000 6,000 वाले रेट वाले जो लोग हैं उनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, जिनके पास में ऑलरेडी ये स्टॉक है उन्हें बने रहने की सलाह है, और जो अभी इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी भी बाय कर ले, क्योंकि ये जो 8-10 हज़ार करोड़ रुपया नया रेज होगा और जिसमें 8,800 करोड़ करीब क्यूआईपी से आएगा, उसमें आप देखेंगे बहुत एपेटाइट है इस कंपनी के स्टॉक को परचेज करने के लिए, क्योंकि जो ग्रोथ आई है आप देख रहे होंगे कि Q2 में जो उनके नंबर्स आए हैं करीब 2,90,000 करोड़ का उनका AUM हो गया है, और 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे कंपनी बैठी हुई है। इसके अलावा कंपनी का मैंने जो ऑनबोर्डिंग की हुई है तो 7 करोड़ 66 लाख कंपनी के कस्टमर्स हैं। तो आपको बहुत कंपनियां नहीं मिलेंगी जिनके पास में इस लेवल का जो उनका कस्टमर बेस है, इस लेवल का AUM है।
तो ये QIP तो बिल्कुल हाथों हाथ बिकेगा, ओवर सब्सक्राइब होगा मुझे लगता है, बट ये एक री रेटिंग होगी जो स्टॉक को 9,000 के ऊपर भी ले जाने में सक्षम है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 1 साल का 10,000 के ऊपर का है, पर शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है 9,000 का, अभी भी बाय की सलाह है। डन। तो बजाज फाइनेंस न केवल साल की हाई पे है बल्कि अभी ऑल टाइम हाई पे भी ये शेयर पहुंच गया। और ये आपको ध्यान होगा, बजाज फाइनेंस और फिनसर्व को लेकर चिंता तब बढ़ गई थी जब जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो रही थी। वो शेयर अभी वहीं का वहीं है, या मैं बोलूँगा जिस भाव पे डी मर्ज हुआ था उस रेट पे भी नहीं है। लेकिन इन दोनों शेयर्स ने अपना काम कर दिया, ना केवल उस डर को हटाया बल्कि अपने आप को शेयर को ऊपर उठा के भी ले गए। तो ये क्लियर पता लग रहा है कि जो बेस है उसमें अगर डिस्टर्बेंसेस भी आती हैं तो ये पक्के शेयर जो है ना आपको रिटर्न दे के जाते हैं। ये बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों से एक लेसन है समझने, और ये मार्केट के अंदर बड़े काम की चीज़ है, आप ज़रूर इसको नोटिस किया कीजिएगा।